मम्मी टून। हल्की धूप धरती को चूम रही थी। पक्षियों की चहचहाहट, हवा में मिट्टी की खुशबू, खेतों में हरियाली और तालाब के किनारे खेलते बच्चे, यही थी भारत के एक छोटे से गांव की सुबह। वहीं रहता था एक गरीब किसान गंगाराम। न जमीन ज्यादा न पैसा, पर उसके पास एक अनमोल खजाना था, उसकी प्यारी गाय गौरी। हर सुबह वो जल्दी उठता, गौरी के सिर पर प्यार से हाथ फेरता और मुस्कुराकर कहता, चल मेरी गौरी, आज फिर खेत जोतेंगे, तेरा दूध मेरे बच्चों के लिए वरदान है। गौरी प्यार से रंभाती, माँ। गंगाराम का दिन गौरी के बिना अधूरा था। वो उससे वैसे बातें करता जैसे कोई माँ अपने बच्चे से करती है। दोनों खेतों में मेहनत करते और जब सूरज ढलता तो थके मगर संतुष्ट घर लौटते। शाम के समय गांव के लोग चबूतरे पर बैठे बातें कर रहे थे। गंगाराम की सादगी और उसकी गाय के प्रति प्रेम सबको पता था। कुछ लोग उसकी ईमानदारी से प्रभावित थे तो कुछ उसकी खुशी से जलते भी थे। गांव का हरिया बोला, अरे देखो ना, इसके पास तो बस एक गाय है और फिर भी हमेशा मुस्कुराता रहता है। दूसरा गांव वाला बोला, क्यों ना उसकी गाय खरीद लें, बहुत दूध देती है। लेकिन गंगाराम ने कभी लालच में आकर उसे बेचने का सोचा तक नहीं। वो साफ कह देता, जिसने मेरे बच्चों को पाला है उसे बेच दूं? नहीं, गौरी मेरे दिल का हिस्सा है। गांव के लोग चुप हो जाते, क्योंकि उनके सामने खड़ा था एक ऐसा इंसान जो गरीबी में भी अमीर था, प्रेम और आत्मसम्मान से। फिर आया वो साल जब आसमान ने मुंह मोड़ लिया। बादल आए मगर बरसे नहीं, खेतों में दरारें पड़ गईं, तालाब सूख गए और गांव में भूख का साया फैल गया। गंगाराम के घर में अनाज खत्म हो गया, बच्चे भूखे थे और गौरी के लिए चारा भी नहीं बचा था। घर के कोने में बैठी उसकी पत्नी धीरे से बोली, कुछ नहीं बचा गंगाराम, बच्चे भूखे हैं। गंगाराम ने आसमान की ओर देखा, आंखों में आंसू थे, पर विश्वास अभी जिंदा था। हे भगवान, अब क्या करूं? मेरी गौरी भी भूखी है के? इतना कहते ही गौरी धीरे से उसके पास आई और अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। गंगाराम की आंखें भर आईं। वो जानता था, जब तक उसकी सांसें हैं, वो अपनी गौरी का साथ नहीं छोड़ेगा। उस रात गांव में अंधेरा गहरा था, पर गंगाराम के दिल में अभी भी एक छोटी सी लौ जल रही थी, विश्वास की लौ। दोपहर का वक्त था, सूरज सिर के ठीक ऊपर था और धरती अंगारों की तरह जल रही थी। गंगाराम के पांव सूखी मिट्टी पर चलते जा रहे थे और उसके साथ रस्सी से बंधी उसकी प्यारी गाय गौरी। रास्ता सुनसान था, हवा में धूल उड़ रही थी। कभी कभी गौरी रंभा उठती, जैसे पूछ रही हो, हम कहाँ जा रहे हैं? गंगाराम की थकी आवाज निकली, शहर जा रहे हैं गौरी, शायद कोई तुझे अच्छे घर में रख ले। इतना कहते ही गौरी रुक गई। उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। गंगाराम ने रस्सी खींची, मगर गौरी हिली तक नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे कह रही हो, मैं तुझे छोड़ नहीं सकती। गंगाराम का दिल टूट गया। वो थककर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। पसीना उसके चेहरे से बह रहा था, आंखों में बेबसी थी। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, हे प्रभु। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? क्या सच में मुझे अपनी शादी को बेच देना चाहिए? बेच देना चाहिए? तभी एक ठंडी हवा चली, बरगद की पत्तियां हिली और जैसे जादू हुआ हो, पेड़ की छाया में एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में करुणा की गहराई। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तेरी आंखों में इतनी पीड़ा क्यों? गंगाराम ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, भूख ने हाल बुरा कर दिया है। घर में अनाज नहीं, बच्चे रोते हैं। ये गाय ही मेरा सहारा थी, पर अब इसे बेचने जा रहा हूँ। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, गाय बेच देगा तो तेरे पास क्या बचेगा? गंगाराम बोला, कम से कम बच्चों के लिए अनाज तो होगा। साधु ने शांत स्वर में कहा, और जब वो अनाज खत्म हो जाएगा तब क्या बेचेगा? तेरी आत्मा, तेरा विश्वास? गंगाराम का सिर झुक गया। साधु के शब्द उसके दिल के भीतर तक उतर गए।
बेटा, दुख और सुख जिंदगी के दो पहलू हैं, इन्हें समझना सीखो। धैर्य को देख रहे हैं। जो अपने साथियों के प्रति सच्चा रहता है, ईश्वर उसी के साथ चमत्कार करते हैं। गंगाराम की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कहा, महाराज, मेरे पास बस ये गौरी ही है। इसे छोड़ नहीं पा रहा, पर भूख मजबूर करती है। साधु मुस्कुराए। तू इसे मत छोड़। जिसने तेरे साथ हर दर्द झेला है, वही तेरी किस्मत का ताला खोलेगी। याद रख, जब सब रास्ते बंद लगे तो ईमानदारी का रास्ता ही भगवान तक ले जाता है। इतना कहकर साधु ने अपना हाथ गंगाराम के सिर पर रखा। अचानक गंगाराम को लगा जैसे किसी ने उसका सारा बोझ हल्का कर दिया हो। आंखें बंद की और जब खोली, साधु गायब थे। बस पेड़ की पत्तियां हवा में झूम रही थीं। उसके भीतर एक नई आशा की लौ जल उठी। वो गौरी के पास गया और बोला, चल गौरी, घर चलते हैं। मैं तुझे नहीं बेचूंगा। तू मेरी साथी है, मेरी किस्मत है। गौरी खुशी से रंभाई। सूरज की किरणें बरगद की शाखाओं से छनकर उन पर पड़ी, जैसे खुद भगवान उन दोनों पर मुस्कुरा रहे हों। गंगाराम नहीं जानता था, पर यही वापसी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी।